यस बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास क्या है? नेक्स्ट टॉपिक देखिए, कंडीशन फॉर कंकरेंसी ऑफ थ्री लाइन्स। क्या बेटा? कंडीशन फॉर कंकरेंसी ऑफ थ्री लाइन। ओके, चलिए, कंडीशन फॉर कंकरेंसी ऑफ थ्री लाइन, ध्यान से देखिएगा। पहले समझते हैं कंकरेंसी का मतलब क्या होता है ना। और मैंने थ्री लाइन लिखा है, ध्यान से सुनना। तो अगर कभी तीन लाइन एक सिंगल पॉइंट से पास हो जाए, तीन लाइन कहां से पास हो जाए बेटा? सिंगल लाइन से पास हो जाए, तो ऐसे लाइन को हम लोग बोलते हैं कंकरेंट लाइन। क्या बोलते हैं इसको? कंकरेंट लाइन। आई बात समझ में? कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तीन लाइन अगर एक सिंगल पॉइंट से पास हो जाए, उसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? कंकरेंट लाइन। आई बात समझ में? ठीक, अब सुनना। तो यहां पे हम लोग क्या पढ़ना है? कंडीशन फॉर कंकरेंसी ऑफ थ्री लाइन। इफ हम लिखेंगे इफ L1 A1x B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, L2 A2x B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, L3 A3x B3y प्लस C3 इक्वल टू 0 आर कॉन्करेंट, ठीक है। देन कंकरेंट, देन देखिएगा कंकरेंट, देन डिटर्मिनेंट ऑफ। अब ये जितने भी अपने पास x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म बन रहा है, तो देखिए A1 B1 C1 एक रो बना, तो इससे अपने पास थ्री रो वाले एक डिटर्मिनेंट आएंगे। क्या आएंगे? थ्री रो वाले एक डिटर्मिनेंट आएंगे। A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। आप ये भी कह सकते हैं थ्री रो थ्री कॉलम, मतलब 3x3, मतलब थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। क्या होनी चाहिए? 0। अभी बता रहा हूं, ये प्रूफ दे रहा हूं बेटा, मैं कुछ भी लिखूंगा नहीं, डायरेक्टली प्रूफ दूंगा, वो आप समझिए, अच्छे से समझना। क्या बोला मैंने बेटा? कि तीन लाइन एक सिंगल पॉइंट से पास होना चाहिए। ऐसा कब होगा? सोचो, मान लीजिए मैंने दो लाइन को सॉल्व किया, इस दो लाइन को सॉल्व किया, तो इन दोनों लाइन को अगर मैं सॉल्व करूं तो कौन सा पॉइंट आएगा? ये वाला पॉइंट आएगा। तो सपोज कर लीजिए कि मैंने किसको सॉल्व किया? L1 एंड L2, किसी भी दो, आइदर इसमें से कोई भी दो को मैंने सॉल्व किया, आइदर L1 एंड L2, L2 और L2 एंड L3, और L1 एंड L3, किसी भी दो को मैंने सॉल्व किया। तो किसी भी दो को सॉल्व किया तो क्या आएगा? बोलो, ये PY आएगा। PY बोले तो P मतलब ये PY है अपना, PY मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बेटा? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, अब क्या ये किसी भी दो को, आइए सपोज करो मैंने इसको और इसको सॉल्व किया, ध्यान से सुनना, मैंने इन दोनों को सॉल्व किया, यहां से x और y की वैल्यू आएगी, ये मतलब ये पॉइंट आएगा। क्या वो पॉइंट इस थर्ड को सेटिस्फाई करेगा? यस, तभी तो कंकरेंट होगा ना। अगर ये पॉइंट थर्ड को सेटिस्फाई कर गया तो हम लोग क्या बोलेंगे? लाइन कैसे है? कंकरेंट है। लाइन कैसे है? कंकरेंट है। तो अगर अपने पास तीन लाइन है ना, क्या बेटा? इफ L1 L2 L3, three line are concurrent, then determinant of A1 B1 C1, A2 B2 C2 and A3 B3 B3 C3, ठीक है, इज इक्वल टू कितना बेटा? 0। A3 B3 C3 इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आया आपको? तो यहां से अपने पास डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या आएगा बेटा? वो 0 आएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक्चुअली हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, इस पे देखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करें स्टार्ट। चलिए ध्यान से देखो, तो क्वेश्चन करते हैं यहां से। ठीक, ओके, हो गया? स्टॉप करके नोट करें इसको। ठीक है, क्वेश्चन करें, बेसिक क्वेश्चन उठाते हैं यहां से। पहले एक थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन उठाएंगे बेटा। हाँ बच्चों, तो हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच थ्री लाइन्स दिस एंड दिस आर कॉन्करेंट। ठीक है, तो मेथड वन देखिए। मेथड वन मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में हम जो मेथड अभी पढ़ा था वो हम सीखेंगे। तो ये दो लाइन में, इस तीन लाइन में किसमें अननोन वेरिएबल है? देखो, 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, ax प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। तीन लाइन अपने पास है। इस तीन लाइन में किस लाइन में अननोन वेरिएबल पड़ा हुआ है? तीसरी लाइन में पड़ा हुआ है। तो हम एक काम कर सकते हैं, कंकरेंट की कंडीशन क्या है? इन दोनों से एक्स वाई निकाल लेंगे सॉल्व करके, जो हम 10th में किए सॉल्व करते थे लाइन का इक्वेशन, और इसको इसमें हम लोग पुट कर देंगे, सेटिस्फाई कर जाएगा उसको, हो गया, एक ही वैल्यू निकल गई।
मेथड 2 क्या कहता है, ये मेथड 1 था बेटा, मेथड 2 क्या कहता है, डायरेक्टली लगा लेंगे, है ना। क्या लिखे बेटा, जो अपने पास लाइन है 3 लाइन आर कॉन्करेंट, 3 लाइन्स आर कॉन्करेंट, बोलो क्या लिखोगे, देन कॉन्करेंट इफ क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट जो है वो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, 2 1 -1 a 3 -3 आया क्या, और 3 2 2 इज इक्वल टू कितना बेटा 0, इज इक्वल टू कितना 0। क्या क्लियर है यहाँ से, क्या इसको सॉल्व कर लेंगे हम इजिली सॉल्व कर लेंगे, बोलो कैसे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, जल्दी बताओ। 2 लिया, ये गया, बोलो कितना आ गया, 2 इंटू में ये आ गया 6 + 6, ठीक है। अगर ये पहले से -1 है बेटा, यहाँ पे या -1 पहले से है, बराबर है, -1 है कि नहीं है, नहीं सिर्फ 1 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया बोलो, अगर मैंने क्या लिया 1 लिया, तो 1 लिया तो यहां से कितना आ गया बोलो, ये गया और ये गया, ठीक। तो यहां से आ गया 2a, ओके, और ये आ गया प्लस कितना बेटा 9, बराबर है, ठीक। अब अगर -1 ले लिया बेटा, तो -1 ले लिया, देखो तो -1 लिया यहां से, तो ये गया और ये गया, तो ये आ गया कितना 2a -9। अरे आ रहा है क्या समझ में कि नहीं आया बोलो, बराबर है। जब एक बार चेक कर लो, 2 ये गया तो 6 + 6 बराबर है, यहाँ पे लिया -1 बराबर है, तो ये गया और ये गया, तो ये आ गया 2a + 9, ठीक। और अगर मैंने ये लिया तो ये गया बेटा, बराबर ना, तो ये अगर गया तो अपने पास क्या बचा है 2a -9। इसको सॉल्व कर लेते, इसको सॉल्व कर लो, जो वैल्यू आ रही है वो अपना आंसर है, कर लेते सॉल्व। बताओ क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ। ये आ जाएगा 24, और ये बेटा मैं सॉल्व करूंगा, आप खुद कर लोगे, 2a -9 और ये अपने पास क्या आ गया -2a और ये +9 इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसको, जो आंसर आ रहा है वो अपने पास एक ही वैल्यू, क्लियर है यहाँ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, इफ L1 इक्वल टू क्या है बेटा, λx + sin α y + cos α, ठीक है। L2 है अपने पास x + cos α y + sin α इक्वल टू 0, एंड L2 है अपने पास -x + sin α y - cos α इक्वल टू 0 आर कंकरेंट, देन फाइंड द रेंज ऑफ लैम्डा वेयर अल्फा बिलोंग्स टू रियल, चलो सॉल्यूशन देखिए। तो बेटा क्या बोल रहा है वो, मुझे बताओ, L1 L2 एंड L3 बोलो आर कंकरेंट, आ रहा है क्या कंकरेंट, ठीक है। तो अगर कंकरेंट हुआ दिस सिंपल, क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। तो लैम्डा sin α cos α, ठीक, यहां से हो जाएगा 1 cos α sin α, ओके, और इधर हो जाएगा अपने पास -1 sin α और यहां से -cos α इज इक्वल टू कितना बेटा 0। सभी का जो एक्स वाई का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म का डिटरमिनेंट क्या लिया बेटा 0 लिया। चलिए इसको सॉल्व करके अपने को क्या निकालना है, लैम्डा का रेंज, क्या निकालना है लैम्डा का रेंज, अल्फा बिलोंग्स टू क्या बेटा ऑल रियल है। चलिए ध्यान से देखिए, तो क्या होगा, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये गया बराबर और ये गया, बोलो क्या आ गया जल्दी बताओ। यहां से आ गया अपने पास लैम्डा लिया हमने, ठीक, और लैम्डा लिया तो ये गया बोलो कितना -cos² अल्फा, ठीक, और ये मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस में क्या बेटा sin² अल्फा, बराबर, ठीक। समझ में आया नहीं आया बोलो, आ जाना चाहिए। चलिए माइनस में कितना sin अल्फा, ठीक, अगर ये तो ये गया, यहां से हो जाएगा -cos अल्फा, कितना जाएगा बेटा, ये आ जाएगा -cos अल्फा, ठीक है, और ये आ जाएगा अपने पास +sin अल्फा, ठीक। चलिए और करते हैं थोड़ा सा कुछ, +cos अल्फा आएगा, आ रहा है क्या, तो cos अल्फा लिया तो ये गया, क्या आ गया बोलो sin अल्फा, ठीक है बेटा sin अल्फा, और यहां पर आ जाएगा +cos अल्फा इक्वल्स टू 0, ठीक। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं बेटा, क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं, इसको रिमूव कर रहा हूं मैं, देखिए तो सॉल्व किया बेटा। अब बताओ -1 यहां से बाहर आया तो cos अल्फा + sin अल्फा कितना आ जाएगा बेटा बोलो, cos अल्फा + sin अल्फा, बोलिए कितना 1। तो फाइनली यहां से कितना आ गया -λ, कितना आ गया -λ, इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा बोलो प्लस, ये क्या आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा sin अल्फा × cos अल्फा, बराबर। अच्छा ये मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया -sin² अल्फा, ओके। अच्छा ये मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया बोलो जल्दी से, +sin अल्फा × cos अल्फा, ठीक। अच्छा ये मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया बेटा बोलो जल्दी से, +cos² अल्फा इज इक्वल टू कितना 0। चलिए ध्यान से देखिए, आई थिंक मेरे पास यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ पे लैम्डा और ये आ गया 2 sin अल्फा × cos अल्फा, ये माइनस में है तो +cos² अल्फा -sin² अल्फा, इसमें कोई दर्द नहीं होना चाहिए आपको। चलिए तो यहां से अपने पास, तो इस लैम्डा को उधर उठा के लेके जाता हूं, तो फाइनली लैम्डा कितना आ जाएगा बोलो। अब ऐसा नहीं लैम्डा उधर गया तो उधर ही लिखूं, इधर भी लिख सकता हूं, ठीक है। ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया sin 2 अल्फा और प्लस में हो गया cos 2 अल्फा, याद है ना cos 2 अल्फा का फॉर्मूला,
कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, चलिए अब ध्यान याद है आपको इसका रेंज हम कैसे निकालेंगे, इसको रिमूव करो बेटा। ठीक है, देखिए रेंज याद है आपको, हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था बेटा, इसको क्या पढ़ा था बोलो। यहां से हम क्या निकालते हैं, आर निकालते हैं, है ना। देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, दोनों अल्फा अल्फा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर निकालो √2 आएगा, इसका तो इसका रेंज किसके बीच, -√2 से +√, पता है कि नहीं है। अरे याद करो, ये वाला था बेटा कौन सा, a sin x प्लस b cos x, है ना। इसका रेंज किसके बीच होता था, √a² प्लस b² से किसके बीच, -√a² प्लस b²। याद आ रहा है, तो उसी में बेस्ट बेटा है। ध्यान से देखो ये कितना है 2 अल्फा, ये भी 2 अल्फा है। ओके, तो यहां से अगर देखो तो यहाँ r की वैल्यू कितनी आएगी, √2 आएगी बेटा, कितनी आएगी, √2। तो रेंज किसके बीच आ जाएगा बोलो, क्या लिखू, sin 2 अल्फा, मतलब यही तो लैम्डा है, तो लैम्डा लेस देन इक्वल्स टू √2 एंड ग्रेटर इक्वल्स टू -√2। ये याद है सबको, ये वाला याद होना चाहिए, ये हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इसका जो रेंज होगा किसके बीच, -√a² प्लस b² से √a² प्लस b² तक। ये कैसे निकलता है, दोनों के कोफिशिएंट से। देखो x की जगह पे 2 अल्फा है, दोनों सेम है, तो हम इसलिए इसका रेंज फाइंड आउट कर लिया। ओके, चलिए ये था क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट इसको स्टॉप करके नोट करें, नोट हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए हम लोग, चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करके मुझे मैसेज करेंगे सभी बच्चे, ठीक है ना। चलिए, इफ a नॉट इक्वल्स टू p, b नॉट इक्वल्स टू q, c नॉट इक्वल्स टू r एंड L1 है px प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, L2 क्या है बेटा ax प्लस qy प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड L3 क्या है ax प्लस by प्लस r इक्वल्स टू 0 आर कंकरेंट, देन फाइंड p by p माइनस a प्लस q by q माइनस p प्लस r by r माइनस c की वैल्यू क्या होगी, ये निकालना है ना। ये क्वेश्चन मार्क के बेटा, ठीक है। तो ये अपने को इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसको स्टॉप करके नोट कर लेंगे, है ना, और इसको सॉल्व करके मुझे मैसेज करेंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आते हैं, है ना। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कंडीशन ऑफ कंकरेंसी ऑफ 3 लाइन। ध्यान रखना, इसमें भी क्वेश्चंस कभी यार पूछ लेता है, ठीक है। जैसे हमने रेंज वाले क्वेश्चंस निकाले, है ना, छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में बेटा, बहुत सिंपल होते हैं इसमें क्वेश्चंस। 3 लाइन दिया आपने करना है, डिटरमिनेंट को 0 करके वहां से कंडीशंस अपने को फाइंड आउट करना है। इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आपके सिंगेज में हैं, आप उसको टिक मार्क करेंगे। ध्यान एक बात ध्यान रखो बेटा, अभी एक ऐसा पीरियड है जिसमें कि सिर्फ आपका जो प्योर मेहनत है ना वही काम करेगा बेटा, क्योंकि ना हम आपके पास हैं, पेरेंट्स आपके पास हैं, पता नहीं वो समझते हैं या नहीं, बस इतना समझते हैं कि आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, वो आप क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं। हाँ, बहुत सारे बच्चे पढ़ भी रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं भी कर रहे होंगे, ये बात तो फिक्स है, ठीक है। मैं उन बच्चों को बोलना चाह रहा हूँ, सभी बच्चों को बोलना चाह रहा हूँ कि अभी एक ऐसा पीरियड है, ये 2 महीना 3 महीना, क्योंकि आप सोच लो इसके बाद अपना एग्जाम आने वाला बेटा, तो आप जो भी अभी पढ़ रहे हो पूरा प्योरिटी के साथ पढ़ो। क्वेश्चंस मैंने मतलब आपको कॉन्सेप्ट बताया, आप उस पर क्या करो, आप उसके सर्कल मार्क्स करो। सिंगल्स है आपके पास, मैंने दे रखा है, अब बहुत बच्चों के पास है भी, जिसके पास नहीं है उसको मैंने PDF ट्रांसफर कर दिया है, आप उसको सर्कल मार्क करो। कंकरेंसी ऑफ लाइन के क्वेश्चंस कहाँ है, कंकरेंसी ऑफ लाइन के क्वेश्चंस किधर है, उसको सर्कल मार्क कीजिए। जैसे मैं टॉपिक पढ़ाऊं, अच्छा एक बात और, बहुत सारे बच्चे जो टॉपिक से बाहर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो वो बेटा डाउट ही बन जाता है। जो चीजें आपको नहीं आता वो डाउट है आपके लिए। आप एक बार टॉपिक खत्म होने दो, जैसा जैसे टॉपिक हो रहा है वैसे वैसे करते जाइए, आप प्रॉपरली करते जाइए। पीछे जितने क्वेश्चन से आप कर सकते हैं, नए टॉपिक आपको देख के पता चल जाएगा कि भाई ये है कि नहीं। जैसे मान लो इमेज ऑफ पॉइंट, ऑप्टिक्स प्रॉब्लम हमने नहीं किया है कि रिफ्लेक्टिंग लाइन का क्या होगा, रिफ्लेक्शन लाइन क्या होगा, ये हमने भी नहीं किया है। बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे उस पर भी क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सारे बच्चों ने मुझे क्वेश्चन भेजा, उस पर ऑलरेडी वो मेरे क्लासरूम का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पहले करें, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, उस पर रिलेटेड जिधर से आप जिस बुक से लगाना है सर्कल कीजिए, उठाइए, उसको लगाइए, ठीक है। उसका डाउट पूछिए। चलिए, तो चलिए मेरे साथ साथ चलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो नेक्स्ट अपने पास टॉपिक है फैमिली ऑफ लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रख ले, एडवांस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एडवांस के लिए और मेंस के लिए भी, ठीक है। तो टॉपिक का नाम क्या है बेटा, फैमिली ऑफ लाइन। पूरा नाम क्या है, फैमिली ऑफ लाइन्स, ठीक है, फैमिली ऑफ लाइन, FOL, क्या नाम है इसका, FOL। चलिए ध्यान से सुनिएगा, इसमें हम पढ़ेंगे पहले टाइप 1, इसमें 2 टाइप है, हम पहले टाइप 1 पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा ध्यान रखना, ये जनरल टॉपिक है,
यहां भी चलेगा, सर्कल में भी चलेगा, इधर किसी भी कर्व में चलता है, ठीक। तो फैमिली ऑफ लाइन, सुनिएगा पहले हम समझते हैं, उसके बाद है ना अपने को गिवन होगा टू इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या गिवन होगा? टू इंटरसेक्टिंग लाइन। दो लाइन अपने को गिवन होगा, ये मान लो L1 है और ये अपना L2 है। दोनों कहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं बेटा? ये उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है P। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दो लाइन अपने को गिवन है, तो दो लाइन से क्या जनरेट होता है? एक पॉइंट। क्या जनरेट होता है? एक पॉइंट। इस पॉइंट से कितने लाइन पास हो सकते हैं? आप बोलोगे सर अगर कोई कंडीशन नहीं है, याद है ना एक लाइन के लिए क्या क्या चीज होना चाहिए? फिक्स पॉइंट एंड स्लोप। अगर कोई भी एक चीज गिवन है तो कितने लाइन बन सकते हैं? इनफाइनाइट, बहुत सारे लाइन बन जाएंगे ऐसे। अगर मैं पूछूं आपसे कि इस पॉइंट से POI जो इन दोनों के से इंटरसेक्शन से जनरेट हो रहा है, इससे कितने लाइन पास हो सकते हैं? तो आप क्या बोलोगे? सर बहुत सारे लाइन पास हो सकते हैं, ये सारे लाइन है। एक काम करता हूं, ये L2 इसको बना देता हूं बेटा, चलेगा क्या? देखो ये L2 इसको बना देता हूं, ये L2 है और ये अपना ये L1 है। कोई भी एक L1 L2 बना सकते हैं, L1 और ये L2। तो इस पॉइंट ये क्या हो गया बेटा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इससे कितने लाइन पास हो सकते हैं? सोच, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन। तो मुझे बताइए, ये जितने सारे लाइन आपको दिख रहे हैं, जितने सारे लाइन आपको दिख रहे हैं, यहां से यहां ये वाला और इन दोनों को छोड़ दो तो ये वाला अपने पास, ठीक है ना? क्या ये सारे के सारे फैमिली ऑफ लाइन्स हैं? यस, ये सारे क्या है? एक फैमिली मेंबर है जो कहां से पास हो रहा है? P से। और वो P कैसे जनरेट हो रहा है? तो इन दोनों से, है ना? इसका मतलब एक फैमिली ऑफ लाइन के लिए अपने को दो इंटरसेक्टिंग लाइन चाहिए। क्या चाहिए मुझे? दो इंटरसेक्टिंग लाइन चाहिए, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या होता है? जो इंटरसेक्ट करके एक पॉइंट बने। तो यहां से ये सभी के सभी क्या है बेटा? FOL। क्या है ये? FOL। ये वही ऊपर किया हुआ नीचे ही तो वही है, वही पार्ट तो है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या बेटा? FOL। इसका मतलब है कि FOL कब जनरेट होगा? जब दो लाइन से एक पॉइंट जनरेट होगा और उस पॉइंट से बहुत सारे लाइन पास होंगे। वो सारे लाइन क्या है? फैमिली ऑफ लाइन। क्या है बेटा? फैमिली ऑफ लाइन। तो हम लोग यहां पे कैसे लिखेंगे बोलो? इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन FOL, इक्वेशन ऑफ FOL, है ना? इक्वेशन ऑफ लाइन लिख देता हूं, हमें पता है वो लाइन होता है, तो मतलब फैमिली ऑफ लाइन होता है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। POI लिख दिया हमने। POI का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, विच पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, L1 इक्वल्स टू 0 एंड L2 इक्वल्स टू 0, है ना? इस क्या होगा बेटा? FOL। और वो क्या होगा? FOL होगा। मतलब ये जो लाइन एक्चुअली है, ये जो लाइन अपने पास मैंने लाइन लिखा, ये एक्चुअली FOL है। क्या है? फैमिली ऑफ लाइन है। ये लाइन का इक्वेशन है, लेकिन है क्या वो? सभी का सभी तो लाइन ही है ना बेटा, लेकिन ये लाइन कैसा है? FOL है, फैमिली ऑफ लाइन है। और ये फैमिली लाइन का इक्वेशन क्या होगा बेटा? L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0। क्या होगा इसका इक्वेशन? L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0। अच्छा, क्वेश्चन को पढ़ के कैसे समझ में आएगा कि ये फैमिली ऑफ लाइन का क्वेश्चन है? ये लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 इक्वल्स टू 0। आप समझ जाओ, वहां फैमिली ऑफ लाइन लगाना है। जब भी क्वेश्चन कभी ऐसा पूछे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू द, आपको दिख रहा हो कि दो लाइन दिया है और उसी के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन पास हो रहा है, तो आप समझ जाओ वहां पे फैमिली ऑफ लाइन लगेगा। नहीं आया समझ में? जैसे मान लो सपोज करो मैंने बोला ये दो ट्रायंगल दे दिया मैंने, ठीक, इसका इक्वेशन मैंने दिया हुआ है, इसका भी इक्वेशन दिया हुआ है, और मैंने बोला कि यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने इस पे, तो ये क्या है? ये फैमिली ऑफ लाइन है। किसका? इन दोनों का। कैसे? इसका इक्वेशन क्या होगा? L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0। समझ नहीं आया बेटा? आया क्या? क्योंकि ये दोनों के इंटरसेक्शन से ये वाला लाइन पास हो रहा है। क्लियर है? चलिए ध्यान से सुनिएगा। तो क्या हुआ बेटा टाइप 1 में? बोलो इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, है ना? कौन कौन? L1 इक्वल्स टू 0 एंड L2 इक्वल्स टू 0 इज क्या होगा बेटा? L, वेयर लैम्डा इज वेरिएबल। एक्चुअली ये लैम्डा जो है ना,
कहीं पे फिक्स हो, कहीं पे वेरिएबल। एक्चुअली लैम्डा वेरी होने की वजह से लाइन वेरी हो रहा है। तो लैम्डा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए ये क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट लाइन बनेगा। क्लियर है यहां से? ठीक है, वेयर लैम्डा इज पैरामीटर, वेयर लैम्डा इज पैरामीटर, पैरामीट्रिक वेरिएबल दिखेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, लैम्डा इज पैरामीटर। तो लैम्डा के वैल्यू पे डिपेंड करेगा ये सारे लाइंस, है ना, लैम्डा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो जब भी आपको क्वेश्चन में कभी ऐसा आए कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, तो दिमाग में एकदम डाल लो कि वो FOL का इक्वेशन है, और उसका इक्वेशन दोनों लाइन को L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0। क्या ये समझ में आ गया आपको ये पॉइंट? ठीक है, तो बेटा फैमिली ऑफ लाइन कब जनरेट होता है बताओ मुझे, जब अपने पास क्या होगा बोलो। इसका फोटो खींच दूं क्या ठीक से? एक बार फोटो खींच देता हूं ठीक से। ठीक है, तो अगर मैंने बोला कि अपने पास ये दो लाइन है, ठीक है, ये L1 हो गया और ये अपना L2 हो गया। ठीक, तो यहां से जो POI बन रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहां से बहुत सारे लाइन पास होंगे। ठीक है, ठीक, ये सारे के सारे लाइन क्या है बेटा? FOL। क्या है? FOL। समझ में आई बात? तो जब भी आपको ये वाला लाइन मिले, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, है ना, तो आप समझ जाओ वहां पे क्या लगाना है अपने को, फैमिली ऑफ लाइन। क्या लगाना है? फैमिली ऑफ लाइन। अब ये जो लैम्डा की वैल्यू कैसे आएगी सर, ये कैसे आएगा? तो वहां कंडीशन गिवन होगा कि आपको ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा बोले कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, तो फैमिली ऑफ लाइन आ गया। ऑल्सो पासिंग थ्रू द अदर लाइन, ऑल्सो पासिंग थ्रू द अनदर पॉइंट, तो वो पॉइंट को सेटिस्फाई करके लैम्डा निकाल लेंगे। क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप फैमिली ऑफ लाइन समझोगे कैसे, फैमिली ऑफ लाइन के क्वेश्चन इस लाइन से ध्यान दें इस बात का। ओके बेटा, तो स्टॉप करके उसको नोट करें। ठीक है, इस पर हम क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, नोट करें। यस बच्चों, तो FOL पे हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान से देखिए क्या था FOL बोलो, पॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन। उसी को वो क्या था बेटा, लाइन ही था, और वो लाइन कैसा था? FOL, फैमिली ऑफ लाइन। क्या था वो? फैमिली ऑफ लाइन। जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट से बहुत सारे लाइन पास होंगे, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? फैमिली ऑफ लाइंस। ईच मेंबर नोन एज फैमिली ऑफ लाइन। ठीक है, अब सुनना, तो इसका इक्वेशन क्या था? L1 प्लस, सिंपल है, लाइन को L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0। अब लैम्डा के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए कंडीशन गिवन होगी। ठीक है, चलिए, तो वही हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले क्वेश्चंस में समझने वाले। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द POI ऑफ, देखो यही पॉइंट आपको बता दिया, ये वाला पॉइंट, कि आपको यहाँ पे क्या अप्लाई करना है? FOL। क्या अप्लाई करना है? FOL। ठीक है, POI ऑफ L1 3x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और L2 कौन है बेटा? देखो यहाँ पे L2 तो मैंने 2 बार लिख दिया, यहाँ पे L2 है अपने पास, बोलो x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एंड ऑल्सो पासिस 1,2। देखो मैंने आपको क्या बताया कि पक्का क्वेश्चन में लैम्डा निकालने के लिए कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी। ये सारे जितने कंडीशन है वो लैम्डा निकालने के लिए। ठीक है, लाइन कहां से पास हो रहा है? इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, और उसने क्या बोला है बोलो, एंड ऑल्सो पासिंग थ्रू 1,2 इज पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है, इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 फ्रॉम 2,3, इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस, ठीक है, कितना बेटा? एट ए मैक्सिमम, ये मैक्सिमम लिखा है, यहां तक सेम है, यहां तक सेम है, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम कहां से बेटा? 2,3 से। ठीक, इज इंटरसेप्ट बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये क्या लिखा है? कोऑर्डिनेट एक्सिस, एंड फॉर्म अ ट्रायंगल विथ एरिया कितना बेटा? 10, विथ एरिया कितना? 10। क्या क्लियर है यहां से? ठीक है, विथ एरिया कितना बेटा? 10। ठीक है, तो ये सारे अपने पास ये क्वेश्चंस हैं, हम एक एक पार्ट को बहुत अच्छे से देखेंगे यहाँ पे। ओके, ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ध्यान से सुनना। ठीक है, मैं रिमूव करता हूं, मेरे पास क्वेश्चन है, मैं देख लूंगा उसको, मैं सिर्फ लाइन को देख रहा हूं, इसको पहले नोट कर लीजिए, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक, चले आगे, चलिए ध्यान से देखो, मैं लाइन को रखता हूं यहाँ पे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? 1,2 से पास हो रहा है। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, धीरे धीरे इसको मैं यस। तो बेटा क्या गिवन है? गिवन अपने को 2 लाइन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन था? 2 लाइन। नाउ अब क्या करेंगे हम लोग? दोनों लाइन का रैंडमली ऐसे कोई फोटो ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। L1 है, ये क्या हो गया बेटा? L2। नाउ देखो, ये हो गया उसका POI, क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक, उस साइड में कहीं हम लोग निकाल लेते हैं उसको, क्या बोलो? 3x माइनस 4y
प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी बताओ। तो यहां से हो जाएगा अपने पास x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसको अगर सॉल्व करोगे तो आई थिंक मेरे क्या आ जाएगा, देखो 4 से मल्टीप्लाई किया ना, तो ऐड कर दो बेटा। तो 4 कैंसिल आउट, 4 कैंसिल आउट हो गया। तो 8 प्लस 6 कितना हो गया 14, और ये आ गया 7। ओके, तो मुझे लग रहा है x की वैल्यू आ जाएगी -2, और x -2 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 0। y कितनी आ जाएगी 0। इसका मतलब POI क्या आ रहा है बेटा, बोलो -2, 0। अब सुनो, अगर ये चीज गिवन है अपने को, तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ FOC क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। इक्वेशन ऑफ लाइन which passing through, ठीक है, POI ऑफ L1 एंड L2, तो वो कौन होगा ये बताओ मुझे। वो हो जाएगा L, और L एक्चुअली में है कौन, FOL। कौन है बेटा, FOL। ठीक है, तो FOL मतलब फैमिली ऑफ लाइन, मतलब सपोज करो यही वो लाइन है। ठीक है, चलिए, तो ये जो लाइन अपने पास, ये अपना L है बेटा, ये अपना फैमिली ऑफ लाइन है। इसका इक्वेशन बोलो क्या हो जाएगा, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0। चलिए, तो यहां से अपने पास L का इक्वेशन, L1 कौन है देखो ध्यान से, दिया जाएगा बस 3x माइनस 4y प्लस 6 हो गया, और प्लस में क्या जाएगा बेटा लैम्डा, इंटू में बोलो जल्दी से x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। क्या यहां तक क्लियर हुआ। कुछ नहीं किया हमने उस लाइन का इक्वेशन लिखा जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। अब एक बात ध्यान रखना, कभी भी इस लाइन में ये पॉइंट पुट मत करना 0 0 आ जाएगा, क्योंकि ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, है ना, ये नहीं करना बेटा। अब लैम्डा के लिए अपने पास बहुत सारे कंडीशन गिवन है ना। तो चलिए, ये तो हमने पहला काम कर लिया। यहां से हम चाहेंगे तो एक काम और कर सकते हैं कि भाई एक बार हम लोग क्या करेंगे, x वाले को 7 कर लेंगे, ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखो यहां से कितना आ जाएगा 3x, यहां से कितना आ जाएगा लैम्डा x। ओके, तो x को कॉमन कर लो तो कितना आ जाएगा 3 प्लस बेटा लैम्डा इंटू में x। क्या समझ में आ रहा है, जैसे हम लोग लाइन लिखते हैं उस तरीके से लिख रहा हूं। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा -4y, और यहाँ पे कितना लैम्डा y। तो इसका मतलब अगर मैं प्लस में y कॉमन ले लूं, यहाँ से कितना आ जाएगा बोलो लैम्डा -4। क्या समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं इसको लीनियर जैसा लाइन होता है उस फॉर्म में लिख रहा हूं, जनरल फॉर्म में। क्या थोड़ा सा डेकोरेट कर रहा हूं इसको लाइन वाले फॉर्मेट में। ठीक, इसका 6 प्लस में क्या हो जाएगा बेटा 6 प्लस में 2 लैम्डा इक्वल टू कितना 0। ओके, चलिए, ये है अपना लाइन, ये अपना लाइन वही लाइन है। ठीक, अब फॉर लैम्डा के लिए अलग अलग कंडीशन गिवन है। चलिए फॉर लैम्डा के लिए देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं बेटा, फॉर लैम्डा के लिए ध्यान से देखो। तो फॉर लैम्डा के लिए पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन क्या थी बोलो। तो पहली कंडीशन थी अपने पास, बोलो लाइन पासिंग थ्रू कहां बेटा, L पासिंग थ्रू, बोलो जल्दी से। फॉर लैम्डा के लिए L पासिंग थ्रू 2,3 था क्या था बेटा 1,2। क्या था बेटा 1,2। ठीक है, तो इसे हम किससे पास करवा देंगे 1,2, लैम्डा आ जाएगा वहां से। ठीक है, इसको फर्स्ट कर दो। ठीक, चलिए, तो हम क्या करें बेटा जल्दी बताओ, क्या समझ में आया ये चीज। 2 था तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है ये लाइन, यही अपना FOL होगा, है ना, फैमिली ऑफ लाइन। उसका इक्वेशन L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0। जैसे वो लाइन देखो पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन, समझ जाओ फैमिली ऑफ लाइन होगा। क्या होगा, फैमिली ऑफ लाइन। चलिए, तो यहाँ पे हमने लाइन को प्रॉपर्ली डेकोरेट कर दिया। अब लैम्डा के लिए जो अपने पास क्वेश्चन दिया है ना, वो सारे क्वेश्चन लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए दिया है। किसके लिए, लैम्डा के लिए। चलिए, तो पहला कंडीशन क्या बोलो, L पासिंग थ्रू 1,2। तो हम लोग क्या करेंगे बोलो, जो L है वो कहां से पास हो रहा है 1,2 से, तो क्या इसकी जगह पर सेटिस्फाई करवा ले बेटा। तो दिस सिंपल क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, 3 प्लस लैम्डा इंटू में कितना बेटा 1। ठीक है, और प्लस में लैम्डा -2 इंटू में कितना -2। ओके, -2 नहीं 2 है बेटा यहाँ पे 2। ओके, और फिर प्लस में कितना बेटा देखो 6 प्लस कितना बेटा 2 लैम्डा इक्वल टू कितना 0। यहां से लैम्डा आ जाएगा। चलो यहाँ लैम्डा निकाल लेते हैं यहां से। ये पहली कंडीशन है, फर्स्ट वाला कंडीशन है। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया बेटा, इसको रिमूव कर लूं। चलिए ध्यान से देखिए, तो ना अब यहां से सॉल्व कर लेते हैं। यहां से कितना आएगा 3 प्लस लैम्डा प्लस में 2 लैम्डा माइनस में 4 और प्लस में कितना बेटा 6 प्लस में 2 लैम्डा इक्वल टू कितना 0। यहां से लैम्डा निकालोगे तो 2 लैम्डा प्लस लैम्डा 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा है ना 5 लैम्डा। और ये कितना हो गया 9 हो गया बेटा 9 माइनस 4, तो 9 माइनस 4 5 हो गया, तो कितना 0 है ना। तो लैम्डा आ रहा है -1, लैम्डा कितना आ रहा है -1। तो ये अब यही वैल्यू को हम कहां पुट कर देंगे, लाइन में पुट कर देंगे। तो नाउ लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा जल्दी बताओ,
नाउ लाइन का इक्वेशन बोलो किसकी जगह पुट करना है, लैम्डा की जगह पे इसमें। तो नाउ लाइन का इक्वेशन क्या बन रहा है बेटा, देखो ध्यान से बोलो लाइन का इक्वेशन क्या बन रहा है, इसी में पुट करेंगे तो 3 - 1 समझ में आ रहा है ना, इसी में फिर लैम्डा की वैल्यू पुट कर देनी है। क्लियर है? सबसे पहले हमने FOL से लाइन का इक्वेशन लिखा, प्रॉपरली उसको डेकोरेट किया, ठीक। चलिए तो लैम्डा 3 - 1 कितना बेटा 2x। ओके अगला बोलो, ये आ जाएगा कितना -1 ना, तो ये आ जाएगा -5y। ओके और ये आ जाएगा -1, ये हो जाएगा 6 - 2 + 4 इक्वल्स टू 0। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? ये वो लाइन का इक्वेशन, ये फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट वाली कंडीशन। चलिए तो पहले कंडीशन से हमने ये निकाला, अपने को ये रखना ही रखना है, यही कंडीशन सबके लिए लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, जो सारी कंडीशन किसके लिए है बेटा, लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए, है ना। हमें पता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लाइन पास ही होगा, तो वो लाइन हमने निकाल लिया। अब लैम्डा के लिए अलग अलग कंडीशन अपने को गिवन होगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम सेकंड पे फॉर लैम्डा के लिए, अब हम सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या कह रहा है जरा देखो ध्यान से, सेकंड क्या कह रहा है बेटा, है ना, इज पैरेलल टू L3, है ना। क्या बोल रहा है बेटा, सेकंड बोलो, है ना, L पैरेलल टू L3, है ना। इसका मतलब यहां से क्या हो जाएगा बोलो, अगर L पैरेलल टू L3 है तो स्लोप ऑफ L इक्वल्स टू स्लोप ऑफ L3। क्या नहीं आया समझ में? अच्छा L3 क्या है पहले वो देख लो, L3 कौन है जल्दी बताओ। L3 का इक्वेशन दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था देखो हमसे, 3x - 2y + 7, है ना, 3x - 2y + 7 इक्वल्स टू 0। तो अगर L पैरेलल टू L3 है, दिस इंप्लाई क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, स्लोप ऑफ L इक्वल्स टू स्लोप ऑफ L3। आ गया क्या? अब स्लोप ऑफ L बताओ कैसे निकालोगे, व्हाट इज स्लोप ऑफ L जल्दी बताओ। यहाँ पे है, यही L है अपना, तो स्लोप ऑफ L क्या होता है बोलो। अगर लाइन जनरल फॉर्म में तो स्लोप का क्या होता है बेटा फॉर्मूला, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो क्या हो जाएगा बोलो, माइनस जल्दी बताइए 3 + लैम्डा अपॉन में कितना बेटा, लैम्डा -4 ले रहे हैं यहां से, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है जल्दी बताओ, इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ L3। तो इसका स्लोप ऑफ L3 क्या आएगा बोलो, ये आ जाएगा 3/2। नहीं आया समझ में, नहीं आया। इसका स्लोप निकालना आता है ना जनरल फॉर्म से, हाँ, -a/b याद है ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो इसका ये माइनस में और ये अपने पास आ जाएगा, ठीक। अब यहां से लैम्डा निकाल लेते हैं, बोलो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर ले, ये कितना आ जाएगा बेटा बोलो। एक काम करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर ले तो -6 हो जाएगा और माइनस में 2 लैम्डा, क्लियर है। यहाँ से ये अपने पास हो जाएगा 3 लैम्डा और माइनस में कितना बेटा 12। यहां से अगर सॉल्व करें देखो ध्यान से, इसको उठा के उधर रखा कितना जाएगा 5 लैम्डा और इसको उठा के इधर रखा, यहां जाएगा कितना 6। तो 5 लैम्डा इक्वल्स टू 6, इसका मतलब लैम्डा इक्वल्स टू 6/5 बराबर है, चेक कर लो, ठीक है, समझ में आ गई बात। नाउ फिर से अपने पास लाइन का इक्वेशन, जल्दी बताओ क्या करेंगे, तो लाइन पुट कर लेंगे इसमें, बोलो कितना आ जाएगा 3 + कितना बेटा 6/5 x प्लस 6/5 माइनस में 4 y और प्लस में कितना बेटा 6 प्लस में 2 × 6/5, है ना, इक्वल्स टू 0। क्या समझ में आया? हर एक कंडीशन जो दिया है वो लैम्डा ही फाइंड आउट करने के लिए दिया है बेटा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना हो गया 15 और 6, है ना, तो कितना हो गया बोलो 15 से 21 हो गया बेटा यहाँ पे, है ना। तो यहां से अपने पास हो गया 21, 21/5 x प्लस ये आ गया कितना 20, ये आ गया -14/5, तो ये y हो गया प्लस ये देखो कितना हो गया बेटा, ये 12 हो गया और 30 हो गया, ये कितना हो गया 30। तो 30 ये हो गया, चाहते तो 1/5 अपने कॉमन भी आया, चलो ठीक है यही से कर लेते। 12 और ये हो गया 30, तो 32/5 बराबर, नहीं 42/5 कितना बेटा 42, क्योंकि 30 तो यही है और 12 ही है /5 इक्वल्स टू 0। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है देखो, तो लाइन का इक्वेशन आ रहा है अपने पास 21x - 14y और प्लस में 42 इक्वल्स टू 0। चाहे तो 7 कॉमन आ सकता है, देखो ये आ जाएगा 7 कॉमन, तो ये आ जाएगा कितना 3x - 2y बराबर और प्लस 6 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? यहाँ से ये लाइन का वो इक्वेशन आ गया, ठीक है। ये वो लाइन है जो किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है बराबर है, और जिसका स्लोप है, आगे बात समझ में, ठीक, क्या क्लियर है। चलिए अब हम लोग चलते हैं किसके लिए बेटा, थर्ड कंडीशन के लिए। किसके लिए? थर्ड कंडीशन। चलिए थर्ड कंडीशन देखो ध्यान से, स्टॉप करके नोट कर लेंगे इसको, ओके। चलिए देखो दोनों लाइन का ये सेम आ रहा है, बराबर है। चलो देखो तो इसको रिमूव कर रहा हूं बेटा। नेक्स्ट कंडीशन में देखिए क्या है अपने पास, नेक्स्ट कंडीशन पढ़िएगा एक बार क्वेश्चन पे क्या कह रहा है बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कंडीशन क्या रहा है बेटा, इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 from 2,3, है ना। क्या कह रहा है बेटा थर्ड वाला, है ना, क्या कह रहा है, इज सिचुएटेड
situated at a distance 6 from 2,3 चलिए ध्यान से सुनिएगा। लाइन था ये, याद है आपको, ये L1 और ये L2। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन याद है आपको, कितना आया था, -2,0 कि 2,0 नहीं -2,0, ठीक। अब उसने बोला है कि जो लाइन था L, लाइन ये जो L है, ठीक है, यही L है अपना, ये L किस पॉइंट से बेटा, 2,3 से, किस पॉइंट से, 2,3 से। तो वहां सपोज कीजिए, मान लीजिए 2,3 यहां पे है ना, उससे इसका डिस्टेंस कितना है बेटा, 6, उससे इसका डिस्टेंस कितना है, 6, मतलब ये है अपना 2,3, ठीक, वो कितना है, 6। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा हम इस पे बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। ये बताइए कि ये पॉइंट है, सपोज करो, पॉइंट को इधर कहीं और रखते हैं बेटा, पॉइंट को यहां रखते हैं, ठीक है, चलेगा, पॉइंट को यहां रखते हैं, चलो 2,3 यहां पे ए पॉइंट कर लेते हैं इसको, ओके, ठीक, पॉइंट है 2,3। अब उसने बोला है इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस 6 फ्रॉम 2,3। इस 2,3 से इस लाइन का जो डिस्टेंस है वो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो होता है। हाँ, इस लाइन से इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब सुनना बेटा ध्यान से, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं ऐसा बोलूं आपको, क्या बोलूं बेटा, कि ये अपने पास ये लाइन है, क्या अपने पास ये लाइन है, अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये फिक्स पॉइंट कितना है बेटा, -2,0। हम एक काम करते हैं, हम एक काम ऐसे कर सकते हैं कि पहले एपी निकाल लेते हैं साइड से, किसी कोई भी पॉइंट से अगर डिस्टेंस देना तो सबसे पहले आप क्या निकाल लोगे, एपी निकाल लोगे। एपी का डिस्टेंस कितना आएगा जल्दी बताओ, एपी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ। कभी भी किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालने बोले तो सबसे पहले एपी का डिस्टेंस निकालो, बोलो कितना आ जाएगा। ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया 4 का स्क्वायर, कितना आ गया 4 का स्क्वायर, और ये आ गया 3 का स्क्वायर, कितना, ये 5 आ रहा है। ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस छोड़ो, ये कितना आ रहा है बेटा, 5, कितना आ रहा है बेटा, 5। अब सुनना, ये अपना आ रहा है 5, कितना आ रहा है, एपी कितना आ रहा है बेटा, 5। अच्छे से समझना बेटा इसको, एपी कितना आ रहा है, 5, ओके, एपी आ रहा है कितना, 5। अब उसने क्या बोला, इस लाइन से उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 6। ये बता बेटा, अगर ये 5 है तो क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के भी 6 हो सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं। सुनो, ये जो डिस्टेंस है 5, ये इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, कैसे बता, हो सकता है लाइन ऐसे रोटेट करते 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 जब यहां आया हो, ये वाला सिचुएशन पे, ऐसा भी होता है ना कि लाइन यहां पे बन रहा हो, ये वाला, ये लाइन ना बन रहा हो, ये वाला बन रहा हो, तो ये उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और वो कितना है, 5, वो कितना है, 5। इसका मतलब है कि अपने पास ध्यान रखना कि जब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और एक पॉइंट देगा तो यही वाला जो डिस्टेंस है उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, जो अगला क्वेश्चन में है, जो अगला क्वेश्चन में। क्या बात समझ में आया। हाँ, अगर यहां क्वेश्चन होता कि डिस्टेंस 3 है तो ये 5 से कम है, ये पॉसिबल है। सोच, अगर ये ट्रायंगल बन रहा है तो क्या मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कभी 6 आ सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है, कभी पॉसिबल नहीं है। सोच के देख तो, अगर मैं ये बना रहा हूं, ये 5 आ रहा है, तो क्या ये कभी 6 आ सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्वेश्चन में जो दिया है एक्चुअली 6 ये डिस्टेंस, वो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है 6 डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ऑफ L फ्रॉम पॉइंट 2,3 6 इज नॉट पॉसिबल। लिख लीजिएगा इस केस में, है ना, क्या लिखोगे, डिस्टेंस ऑफ L फ्रॉम 2,3 कितना बेटा, इज इक्वल्स टू 6 है, नॉट पॉसिबल, ठीक है, बिकॉज मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ L फ्रॉम 2,5 इज कितना होना चाहिए, 5, कितना होना चाहिए, 5। ये तो 6 कभी हो ही नहीं सकता, नहीं आया समझ, ये उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी। ए से इस लाइन की कौन सी डिस्टेंस होगी, वो मैक्सिमम, क्या होगी बेटा, मैक्सिमम। ध्यान रहे इस बात का, नहीं आया समझ में, नहीं आया, अरे आ रहा है क्या, सोचना। ये अपने पास, ये देखो अभी ये डिस्टेंस आया ना, ये परपेंडिकुलर, ऐसे चलोगे तो ये परपेंडिकुलर थोड़ा और बढ़ेगा, ऐसे चलोगे तो और बढ़ेगा, ऐसे चलोगे तो ये देखो यही वाला परपेंडिकुलर बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है यही डिस्टेंस उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये लाइन लिख लीजिएगा जो अपने पास है कि यहां से जो अपने पास ए पॉइंट से जो इस लाइन का जो डिस्टेंस 6 है, नॉट पॉसिबल बिकॉज मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ L फ्रॉम 2,3
वो कितना हो जाएगा 5, वो कितना हो जाएगा 5। अगले क्वेश्चन का आंसर इसी में आ गया, अगले क्वेश्चन का आंसर बोलो जल्दी से, क्या आ जाएगा 5 ही आ जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, समझ में आ गया, लाइन लिख लेंगे बेटा ये, ठीक है। तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं, हाँ यहीं पे अगर 2 कहता तब तो कोई दिक्कत नहीं था, तब हो जाता, लेकिन उसने क्या बोला 6, तब ये पॉसिबल नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चलो चले दूसरे क्वेश्चन में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है बेटा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इज द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम 2,3। हाँ क्या बेटा, इज मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम 2,3, और वो कितना आ रहा है बताओ, वो कितना आ रहा है 5, वो कितना आ रहा है बेटा, है ना, उससे मैक्सिमम डिस्टेंस कितना आ रहा है बेटा 5 ही आ रहा है ना, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना आ रहा है 5। तो वो लाइन कौन सा होगा, सोचो तो वो लाइन कौन सा होगा जो अपने पास क्या बोल रहे हैं बड़ो, ये L1 हो गया और ये अपना L2 हो गया, है ना, और ये अपने पास ये लाइन है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो 2,3 होगा और इस पॉइंट से क्या वो यही डिस्टेंस होगा, मैक्सिमम होगा, और ये कब होगा, जब ये दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा होगा 90, यही वो L है। अब तो ध्यान रहे कि ये जो अपने पास AP बन रहा है बेटा, तो इसका मतलब यहां पे जो कंडीशन होगा मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम 2,3, तो वो कब होगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, और ये कब होगा व्हेन, जल्दी बताइए, स्लोप ऑफ PA इंटू स्लोप ऑफ L इज इक्वल टू -1। नहीं आया समझ में, यही बेटा मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। चलो मैं फिर से समझाता हूं, पहले लाइन कहां था, यहां था, ओके। अब सोच, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस ये वाला होगा, फिर लाइन को आप बढ़ाते जाइए, मतलब रोटेट करते जाइए, अब वो डिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला होगा। फिर ऐसे करो, इस तरीके से जब मैं यहां पे लाया तो क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही बन गया अपना इस लाइन से। अब देख, यही उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस है बेटा, लाइन से पॉइंट का मैक्सिमम डिस्टेंस यही वाला है। आई बात समझ में, नहीं आया, तो इसका मतलब 5 ही उसका क्या है मैक्सिमम। और ऐसा कब होगा, जब ये जो लाइन सेगमेंट बन रहा है और ये लाइन बन रहा है, उसके बीच का एंगल कितना बनना चाहिए 90, कितना बनना चाहिए 90। तो इसका मतलब यहां से कितना हो गया -1, तो यहां से PA का स्लोप निकाल लो, बोलो कितना आ जाएगा 3 - 1 2, और ये 2 बना दिया जाएगा 4 इंटू में, और इसका स्लोप कितना आया था बोलो, माइनस में कर लेते हैं 3 प्लस लैम्डा अपॉन में कितना बेटा लैम्डा -4 इक्वल टू कितना -1। क्या यहां से लैम्डा निकाल लोगे, अरे लैम्डा निकल जाएगा, लैम्डा निकाल लेना और इसमें पुट कर देना। क्लियर है, यहां से क्लियर है, ओके ठीक है। ये एकदम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, ध्यान रखना कि अगर कोई पॉइंट से जो लाइन अपने पास निकालना है मैक्सिमम डिस्टेंस पे कब होता है, तो जहां से बेटा वो इंटरसेक्ट कर रहा है और ये पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, क्योंकि अगर मैं ऐसा खींचता तो ये डिस्टेंस मैक्सिमम होगा क्या, नहीं यही वाला होगा। अब मान लो इधर किया तो ऐसा लाइन किया, मान लो अगर यहाँ लाइन किया तब तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, लेकिन अगर ऐसा कर दिया कि भाई यही परपेंडिकुलर आ गया, देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर ये वाला बन रहा है अपना, ओके। तो इसका मतलब यही उसका क्या है मैक्सिमम डिस्टेंस, ये 5 हो। हाँ, इससे कम हुआ तब हमारा आंसर आएगा, पिछला का आंसर क्यों नहीं आया था, क्योंकि उसका डिस्टेंस कितना दिया होता 6, यही डिस्टेंस मैक्सिमम है, तो इसका मतलब वो 6 तो आ ही नहीं सकता परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है, हाँ इस बात को एकदम दिमाग में रख लो, नहीं आएगा समझ में मुझे फिर से बोलना तो ठीक है, अच्छे से बोलना सर ये समझ में नहीं, वैसे मुझे लग रहा है ये समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इतनी बार मैंने डिस्कशन कर दिया, ठीक। मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगा, जब इस पॉइंट से इस लाइन में का जो ये डिस्टेंस होगा, और वो भी कैसा होना चाहिए, इसमें परपेंडिकुलर, वही उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी। अब जो भी डिस्टेंस है वो इससे छोटा होगा तभी वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा, ठीक। आई बात समझ में, यहां से लैम्डा निकाल लोगे और लैम्डा निकाल के सिर्फ पुट कर देना, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कौन सा था बेटा, शायद ये 4 था बेटा ये, ठीक है 4th क्वेश्चन था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 4th क्वेश्चन के बाद था 5th क्वेश्चन, इंटरसेप्ट ऑन, क्या बोल रहा है बेटा जल्दी बताइए, समझ में आ गया बेटा, इसको हटाते हैं। फॉर लैम्डा के लिए नेक्स्ट कंडीशन क्या है अपने पास, फॉर लैम्डा के लिए नेक्स्ट कंडीशन देखिए क्या बोल रहा है उसने, है ना, इज इंटरसेप्ट बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड फॉर्म अ ट्रायंगल विद एरिया 10, है ना। तो उसने क्या बोला कि इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस को जो कर रहा है, ये रिमूव करूं इसको, चलिए इसको रिमूव करता हूं। क्या बोल रहा है, यही लाइन है अपना, जो लाइन है वो एक्स और वाई को जो इंटरसेप्ट कर रहा है, उससे जो एरिया बन रहा है ट्रायंगल का, है ना, वो एरिया दिया हुआ है 10, ओके। गिवन क्या है बेटा, एरिया कितना है उसका, ट्रायंगल एरिया कितना है अपने पास 10, ठीक है, ट्रायंगल एरिया 10 है। तो इसका मतलब सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट निकाल लेंगे, बताओ कैसे, वाई की वैल्यू 0,
तो y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये x इंटरसेप्ट कितना आएगा, जल्दी बताओ कितना आएगा बेटा, जल्दी बताओ। यही वो लाइन है, जो लाइन बन रहा होगा वो जो क्वाड्रेंट एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, और कितना एरिया बना रहा है 10। चलिए तो y की वैल्यू 0, तो ये राइट साइड गया, तो इसका इंटरसेप्ट कितना आ रहा है निकाल लेते हैं यहाँ पे, जल्दी बताओ। -6 + 2 लैम्डा अपॉन में कितना बेटा 3 + लैम्डा कॉमा 0 आएगा समझ में। अच्छा ये कितना आ रहा होगा 0 कॉमा x 0, तो ये देखो कितना आ गया, बोलो याद आया कितना, -6 + 2 लैम्डा अपॉन में कितना बेटा, ये आ रहा है लैम्डा -4। ठीक आया क्या समझ में, हाँ ठीक ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा बोलो, हाफ इंटू बेस। बेस क्या है, यही वाला है, ये तो बेस है, इंटू हाइट, तो कितना हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव कर लेते हैं यहाँ पे। 6 + 2 लैम्डा अपॉन में कितना बेटा 3 + लैम्डा, ठीक बराबर है, और इंटू में बेटा ये हो जाएगा 6 + 2 लैम्डा अपॉन में कितना बोलू लैम्डा -4 है ना, इसको कितना बेटा 10। अरे क्लियर है यहाँ से, आई बात समझ में कि नहीं आया ये बता दो भाई, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 10। क्या यहाँ से लैम्डा निकाल लोगे, बोलो क्या निकाल लोगे लैम्डा यहाँ से, ये होमवर्क में है बेटा, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन आगे का होमवर्क में है, ये आपको निकालना है लैम्डा यहाँ से और इसमें पुट कर देना है। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन किससे रिलेटेड अपने पास, फैमिली ऑफ लाइन के टाइप 1 से, फैमिली ऑफ लाइन के टाइप 1 से। क्या कहता था टाइप 1 क्या कहता है बेटा, टाइप 1 कहता है कि फैमिली ऑफ लाइन का इक्वेशंस, है ना, अगर अपने पास दो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन हो तो जो पॉइंट बनाएगा उस पॉइंट से बहुत सारे लाइन पास होंगे, और वही लाइन क्या होगा अपना फैमिली ऑफ लाइन, उसका इक्वेशन बोलो। तो L1 + λ2 = 0। क्या ये बात समझ में आ गई अच्छे से, ठीक है। चलिए तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां से बेटा इसका ये होमवर्क में गया, यहां से आपको लैम्डा निकालना है और उसमें पुट करना है, ठीक है। हटाओ इसे, रिमूव करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, ओके। टाइप 2 देख लेते हैं बेटा, है ना, टाइप 2 हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। टाइप 2 देखिए, टाइप 2 एक्चुअल में क्या है, कन्वर्जन ऑफ F1, कन्वर्जन ऑफ, है ना, कन्वर्जन ऑफ टाइप 1, मतलब कह सकते हैं टाइप 1 का क्या है वो कन्वर्जन, उल्टा। अच्छा टाइप 2 है बेटा ये। तो टाइप 1 क्या था, एक बार फिर से हम लोग दोहराते हैं। टाइप 1 था कि इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन। ये दो लाइन गिवन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाएगा, इससे बहुत सारे लाइन पास होंगे, उन सब का इक्वेशन क्या था बेटा, उन सब का इक्वेशन क्या था बोलो, इन सभी का इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, L1 + λ2 = 0। एकदम भूलना मत बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट चल रहा है अभी, है ना, एकदम इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार इस वीडियो को देख लेना, ठीक। L1 + λ2 = 0। ये था फर्स्ट स्टेटमेंट, टाइप 1 था कि अगर दो लाइन इंटरसेक्शन में अपने दो लाइन दिया हो, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वहां से पास होने वाले सभी लाइन का इक्वेशन एक फैमिली ऑफ लाइन बनता है, और वो क्या होता है L1 + λ2 = 0। टाइप 2 होता है कन्वर्जन ऑफ, बोलो क्या होता है बेटा, कन्वर्जन ऑफ, लिखेंगे उसमें कन्वर्जन ऑफ, कौन सा बेटा, कन्वर्जन ऑफ F1। क्या होता है बेटा, कन्वर्स ऑफ टाइप 1, ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कन्वर्स ऑफ टाइप 1, कन्वर्जन ऑफ टाइप 1, ठीक, लिख दीजिएगा वहां पे कन्वर्जन ऑफ टाइप 1। इसमें क्या कहता है बेटा, सुनना ध्यान से, कि अगर किसी वेरिएबल लाइन को, मान लीजिए अपने पास एक वेरिएबल लाइन है ax + by+, अभी मुझे एबीसी के बारे में पता नहीं है ना क्या है, अगर मैं इस लाइन को, है ना, इफ L कन्वर्ट टू क्या लिखो बेटा, कन्वर्ट टू किसे बेटा, L1 + λ2 = 0। क्या लिखा बेटा, बोलो जल्दी से। अगर कोई वेरिएबल लाइन को हमने क्या किया, इसमें कन्वर्ट कर दिया, ओके, देन L ऑलवेज पासिंग थ्रू द फिक्स पॉइंट, देन L always passing through the fixed point, which is जो कि क्या है बेटा, है ना, POI ऑफ L1 = 0 एंड L2 = 0। ये है उसका कन्वर्जन, है ना, क्या है, कन्वर्जन ऑफ टाइप 1।
क्या कहता है बेटा कि अगर हम किसी लाइन को इस वाले फॉर्मेट पे कन्वर्ट कर ले, किस वाले फॉर्मेट पे, देखो लाइन वही है, यहां भी वही लाइन है, लेकिन मैंने इस लाइन को क्या किया है, दो ऐसे पार्ट में स्प्लिट कर दिया है जहां पे एक लाइन अलग दिख रहा है, दूसरा लाइन लैम्डा इंटू L2 इक्वल्स टू 0 दिख रहा है। देन L ऑलवेज पासिंग थ्रू द फिक्स पॉइंट, ऑलवेज पासिंग थ्रू द फिक्स पॉइंट विच इज POI ऑफ, है ना, विच इज POI ऑफ L1 इक्वल्स टू 0 एंड L2 इक्वल्स टू 0। क्या समझ में आया? नहीं आया समझ में? अब पीछे एक बार फिर से चलते हैं हम लोग। आपको याद है टाइप 1 क्या कहता था? इक्वेशन ऑफ लाइन which is passing through the point of intersection of L1 equals to 0 and L2 equals to 0 is L1 plus lambda L2 equals to, ये टाइप 1 बोल रहा था, मतलब ये वाला चीज पहले था। अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर किसी लाइन, वेरिएबल लाइन, ये कोई वेरिएबल लाइन है, ठीक है, इसको अगर मैं ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट कर दूं, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो लाइन है ये ऑलवेज एक फिक्स पॉइंट से पास होगा, और वो फिक्स पॉइंट क्या होगा बोलो? POI ऑफ, बोलो जल्दी से, POI ऑफ L1 इक्वल्स टू 0 एंड L2 इक्वल्स टू 0। ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको, इसमें क्वेश्चन लेता हूं, है ना, क्वेश्चन लेता हूं, ध्यान से समझ में आई बात। अब ये स्टेटमेंट को लिख दीजिए, है ना, ये स्टेटमेंट है अपने पास, ठीक है, इफ एनी ये वेरिएबल लाइन है, ठीक है, इफ L कन्वर्ट टू L1 plus lambda L2 equals to 0, then L always passing through the fixed point which is POI of L1 equals to 0 and L2 equals to 0। क्या ये समझ में आया है आपको? ठीक, बिना क्वेश्चन के आप समझ में नहीं आएगा। बेटा ध्यान से देखो, मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बेटा, हाँ बेटा उसमें क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ एफर्ट जो टाइप 2 अभी हम लोग पढ़ रहे थे, उसका क्वेश्चन है अपना, इफ ABC आर इन AP, ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम में पूछा है ना, तो अभी तक हमने एक शॉर्ट जो मेथड देखा था उससे थोड़ा हटके मेथड देखते हैं हम लोग। इफ ABC आर इन AP, प्रूव दैट वेरिएबल लाइन AX plus BY plus C equals to 0 passes through a fixed point, also find fixed point, If ABC are in AP, prove that the variable line this passes through a fixed point, also find fixed point, ठीक है। दो क्वेश्चन है, आपको एक प्रूफ करना है कि ये फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है, और दूसरा चीज प्रूफ करना है, फिक्स पॉइंट निकालना है। याद करो बेटा, अभी भी बताया था मैंने कि अगर मैं वेरिएबल लाइन को, किसी भी लाइन को, वेरिएबल लाइन को L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0 में कन्वर्ट कर दूं, इसी से पता चल जाता है कि वो फिक्स पॉइंट से पास होगा। यही वो प्रूफ है जिसमें पता चल रहा है कि वो फिक्स पॉइंट से पास होगा ही होगा। और वो फिक्स पॉइंट कैसे निकालेंगे? इन दोनों का इंटरसेक्शन। चलिए, तो अपना टारगेट क्या है? इस फिक्स को कन्वर्ट करना है किस पे? L1 प्लस लैम्डा L2 पे। चलिए, तो अपने पास गिवन क्या है? तो गिवन है अपने को एक वेरिएबल लाइन AX प्लस BY प्लस C इक्वल्स टू 0, है ना। ये अपने को लाइन है, इसी को कन्वर्ट करना। अच्छा, ये लाइन है अपने सॉल्यूशन पर, देखो ये अपने पास L है। अच्छा, गिवन ये है, गिवन क्या है बेटा? गिवन है कि ABC आर इन किसमें बेटा? AP में। ABC आर इन AP। अगर ABC AP में है तो बोलो 2B इक्वल्स टू कितना बेटा? A प्लस C। अब सुनना, क्या मैं यहां से C की वैल्यू निकाल लूंगा? क्या निकालूंगा बोलो? 2B माइनस A। आया क्या? C की वैल्यू क्या निकाला? 2B माइनस A। उस C की वैल्यू को यहां रिप्लेस कर रहा हूं। अपना टारगेट क्या है बता? अपना टारगेट है इस लाइन को किसमें कन्वर्ट करना? L1 प्लस लैम्डा L2 में। अब देखो मैं कैसे करता हूं। अपना टारगेट है इसको कन्वर्ट करना किसमें? L1 प्लस लैम्डा L2 में। अब ध्यान से सुनना, तो क्या करूं? सी की जगह पर रख दूं, जिससे क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी से, यहां से बोलो AX प्लस BY, बोलो जल्दी से, प्लस 2B माइनस A इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहां पे देखो लाइन का इक्वेशन क्या, यहां से A कॉमन आ रहा है बेटा, यहां गया X माइनस 1। अच्छा, यहां से B अगर कॉमन आया तो कितना आ गया बेटा? Y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखो A से डिवाइड कर दे रहा हूं, A से डिवाइड, तो फाइनली क्या हो जाएगा बोलो? A से डिवाइड किया, पूरे में A से डिवाइड कर दिया, इधर भी इधर भी, तो A से इधर भी डिवाइड होगा, इधर भी डिवाइड होगा, तो क्या आ जाएगा बोलो? ये आ जाएगा X माइनस 1 प्लस, बोलो जल्दी से, B बाय A, और ये हो जाएगा Y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यही B बाय A को लैम्डा एज्यूम कर लेते हैं। ये B बाय A को क्या कर लेते हैं बेटा? लैम्डा मान लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, जो अपने पास जो लाइन था,
लाइन क्या था बेटा, बोलो, वेरिएबल लाइन था ना, वो किसमें कन्वर्ट हो गया, बोलो, x माइनस 1 प्लस लैम्डा y प्लस 2। तो देख, ये हो गया L1 और ये हो गया L2। ये जैसे ही ऐसा हुआ हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे L पासेस थ्रू, क्या बोलेंगे, ये प्रूव हो गया कि पासिंग थ्रू, बोलो, पासिंग थ्रू फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट, पासेस थ्रू फिक्स पॉइंट। जैसे ये कन्वर्ट हुआ तो बाय द कन्वर्जन हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन है वो कहां से पास हो रहा है, फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक, नाउ फिक्स पॉइंट क्या होगा, यहां तक समझ में आ गया। फिक्स पॉइंट क्या होगा वो निकाल लेते हैं, है ना। फॉर फिक्स पॉइंट क्या होगा बेटा, फिक्स पॉइंट क्या होगा जल्दी बताओ। फिक्स पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, बोलो, POI ऑफ L1 इक्वल्स टू 0 एंड L2 इक्वल्स टू 0। क्लियर है यहां से। चलिए, तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। L1 कौन है, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड बोलो जल्दी से y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। क्या यहां से POI आ गया, बोलो, आ गया क्या, हाँ आ गया, बोलो क्या आ गया। तो यार POI क्या आ गया बेटा जल्दी बताओ, वो आ गया 1 कॉमा माइनस 2, 1 कॉमा माइनस 2। क्या समझ में आया ये। अच्छा, इसका एक तरीका मैंने अलग से भी बताया था आपको, याद करो, एक क्वेश्चन मैंने एग्जाम में दिया था आपको, ठीक है। मेथड 2 देखो, ये मेथड काफी लंबा है ना। इस मेथड से ये समझाने के लिए है बेटा, उस कन्वर्जन को समझाने के लिए मुझे ये क्वेश्चन लेना पड़ा। अब इस मेथड से नहीं करेंगे, इस मेथड से नहीं करना है। कभी कभी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डेंजर हो जाता है, आप मेथड 2 नहीं यूज कर पाओगे, तब ये करना है। अभी जो मेथड कर रहा हूं नेक्स्ट वाला, अगर वो उसमें नहीं लगे तब ये करना है। क्लियर है। चलिए रिमूव करो इसको, चलिए ध्यान से देखिए। मेथड 2 देखो बेटा, क्या गिवन था जल्दी बताओ, है ना। एक तो लाइन अपने पास क्या था, वेरिएबल लाइन, बोलो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक, मेथड 2 में मैं कुछ भी कन्वर्जन नहीं कर रहा हूं, डायरेक्टली आंसर। और गिवन क्या था, बोलो, गिवन था ए बी सी आर इन ए पी। ओके, तो बोलो क्या होगा, 2b इक्वल्स टू कितना, a प्लस सी। कंडीशन आ गया, बोलो जल्दी से, उठा के इधर को, a माइनस 2b प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब अगर यहां पे इसको कंपेयर कर दो, याद करो हमने ऐसा किया था, कंपेयरिंग करें, तो देखो x की जगह पे कौन बैठा है 1, y की जगह कौन बैठा है -2। देखो c सेम है, c को सेम करना है बेटा, तो y की जगह पे -2 और x की जगह पे a। तो अपने पास फिक्स्ड पॉइंट क्या आ जाएगा जल्दी बताओ। ये बहुत फास्ट बन जाता है बेटा। फिक्स्ड पॉइंट क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। फिक्स्ड पॉइंट हो जाएगा 1 कॉमा -2। तो वहां से भी यही आया था, यहां से भी वही आया था। कौन सा आसान हुआ, ये वाला आसान हुआ। ठीक है, तो अगर बेसिक क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन से ऐसे कर लेंगे, अगर नहीं है तो हमको उसको तरीके से जाना पड़ेगा। क्या टाइप 2 आपको समझ में आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है बेटा ये। ठीक है, एकदम समझ में आना चाहिए। 1-2 बार वीडियो को रिपीट करके देखिए, फिर भी समझ में नहीं आए तो मुझे बताना एक बार। ओके, चलिए आई बात समझ में। ठीक है, तो ये कंडीशन से डायरेक्टली हमारे पास कंपेयर करके हमने आंसर दे दिया। सी सेम है, सी सेम होना चाहिए, तो y की जगह पे देखो -2 है, x की जगह पे कौन है 1 है। तो फिक्स पॉइंट क्या आ गया बोलो, अपने पास क्या आ गया बोलो, फिक्स पॉइंट जो अपने पास, फिक्स पॉइंट क्या आ गया बेटा 1 कॉमा -2। ओके, क्या समझ में आ गया है, हाँ आना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टॉप करके नोट करेंगे।